ओम शांति। जून मास प्रारंभ हो चुका है। जून मास में स्वतः ही मीठी मामा की स्मृतियाँ बनी रहती हैं। उनके गुणों की तरफ ध्यान जाता रहता है। शिव बाबा ने भी कहा है, फॉलो ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो मम्मा को फॉलो करने के लिए उन्हें जानना, उनके गुणों को जानना अति आवश्यक है। जिन वरिष्ठ बहनों ने, दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने उनके अंग संग समय गुजारा और उनके गुणों को प्रैक्टिकल में अनुभव किया, उन्होंने इस किताब में उन्हें लिख डाला है। उसे पढ़ने की टचिंग भी बाबा ने ही दी। तो इसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे और जैसे बाबा की पालना में हम पल रहे हैं, मम्मा की पालना में हम पल रहे हैं, तो मम्मा की साकार पालना को अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ये पुरुषार्थ ज़रूर रंग लाएगा और हम ज़रूर पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में तीव्र पुरुषार्थ का जैसे इशारा बाबा ने भी, मधुबन ने भी और बड़ों ने दिया है, इसे हम पूरा सफल करेंगे। आज इस किताब में, ये किताब है यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती और ये वेब सीरीज़ है मीठी मम्मा। इसे हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। दादी प्रकाश मणि जी आज कह रहे हैं, सारा संसार जिसे कामधेनु, आध्या, आदिशक्ति, सरस्वती और अन्य अगणित नामों से पुकारता है और एक झलक पाने के लिए वर्षों तक जब भक्ति और आराधना करता है, कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित करने वाली बात है कि वही सरस्वती माँ साक्षात रूप में इस धरती पर चली तथा अपने कमल हस्तों से हजारों वत्सों को थपथपाया, दृष्टि द्वारा स्नेह और योग के प्रकंपन दिए, ज्ञान युक्त मधुर बोल से उनके आत्मन को सींचा, शिशुवत पाला पोषा और सर्व शक्तियों का चुग्गा दे आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र पर पुनः विद्या, किंतु विचित्र जीवन पुस्तक में समाहित है। मोती के हैं जो साकार गोद में रहे, मंच के सर्वोपरि परमात्मा पिता ब्रह्मा के सरस्वती का तरीके से सर्व वैद रजाओं में तो सहोदरा कहा गया है। विद्या, ज्ञान, तप, सत्य, सेवा, त्याग आदि गुण उनके जीवन के हर चरित्र से झरझर कर ही संसार में प्रचलित हुए हैं। वे ही आदि मानवी और आदि देवी हैं। भक्ति में उन्हें पुस्तक था, क्योंकि वे ही लकीर खींचने वाली मातृ तत्मिक शक्तियों अधिक अनेकानेकों से तपते हुए, जलते हुए, आते हुए भी असमर्थ जब उनकी दृष्टि आ जाते थे, एक रीति से परिवर्तित हो जाते थे और उनका आत्मन बोल उठता था। पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकार जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, अहो हम धन्य हो गए। ओ माँ, हमें शरण में ले लो, हमारा सारा जीवन धन्य धन्य कर दो। वे ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता की साक्षात देवी थी। विपरीत परिस्थितियों में सदा अभय और पर्वत सम अडोल थी। उनकी अभय अवस्था के यादगार के रूप में ही उन्हें सिंह वाहिनी दिखाया गया है। यज्ञ दुर्ग की रक्षा करने वाली वे ही माँ दुर्गा थी। वे स्मृतिधर थी। प्यारे बाबा के एक महावाक्य के अनेक राज खोल देने वाली राजयुक्त थी। चातक पक्षी समान ज्ञान सागर की एक एक ज्ञान बूंद की अनुरागी थी। ईश्वरीय ज्ञान कक्षा में बच्चों के मुखमंडल देखने के अलावा वे संसार के हर दृश्य से उपराम थी। वे चलती फिरती दिव्य परी थी।
जिनका तन प्रकाश की रश्मियां प्रवाहित करता था और मन सदा अर्श निवासी प्यारे शिव बाबा की ही मधुर स्मृति में समाया रहता था। जादू की छड़ी की तरह उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ जाती, वे जन्म जन्म की तपन, थकान और अज्ञान से मुक्ति पा जाता था। प्रेम और ममता की मूरत होते भी वो सदा न्यारी थी। जब वो चलती थी तो लगता था कि प्रकृति का कण कण उनकी चरण रज लेने को आतुर है। रत्नागर के सर्व गुण रत्नों से सजी हुई वो प्रथम नारी रत्न थी। त्रिलोक के ज्ञाता प्रभु का वंदे मातरम का नारा उन्हीं के प्रति अभिनंदन था। वे ही आदि योगिनी, आदि तपस्विनी थी। अविनाशी खंड भारत की शान थी, प्रभु की पहचान थी, दिव्य गुणों की खान थी। विश्व के लिए प्यार, दुलार, ममता और रक्षा की छांव थी। भव सागर पार कराने वाली दिव्य नाव थी। हर ज्ञान सुत और ज्ञान सुता के लिए मंजिल और ठाव थी। जिसने उनको देखा, सब कुछ देखा। उनका मात्र रूप में पाया तो मानो सब कुछ पाया। उनको मात्र रूप में पाया तो मानो सब कुछ पाया। वन वन की काठी में चंदन सम खुशबू भरने वाली, योग में तपाकर संस्कारों को उज्जवल करने वाली, ज्ञान लोरी सुनाकर दिव्य पोषण करने वाली वे प्रथम शीतला माँ, ज्वाला माँ, अन्नपूर्णा माँ और संतोषी माँ थी। उनके योग प्रकाश में देहाभिमान की कालिमा मिट जाती थी। उन्हें देखते ही आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कितनी महिमा करें, कितना वर्णन करें। जैसे परमात्मा की महिमा में कहा गया है, सात संबंध माना सात समंदर को भी स्याही बनाओ तो पूरी ना हो। इसी प्रकार परमारचना महिमा गाने में कवियों की लेखनी और ज्ञान मार्ग मिलन का सौभाग्य पाक शक्ति ऐसी चरित्रों से जुड़े पुष्पों को हम सबको उनकी रंगत ले परमानंदित होने का सौभाग्य कराया है। धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है माँ सरस्वती की साकार झलक देने में अनुभव सागर के ये मोती सक्षम होंगे। नम्र अनुरोध के साथ हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर बहनें तथा भाई माँ समान आत्मनिष्ठ और एक निष्ठ बनने की ओर दृढ़ता से कदम उठाएंगे और पुस्तक की रचना का प्रयास पूर्णतः सार्थक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू। ओम शांति।